नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तपोभूमि प्रणेता और पर्यावरण संरक्षक जैनाचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज का चातुर्मास 2025 रविवार को महावीर नगर प्रथम स्थित प्रज्ञालोक में मंगलारंभ हुआ। प्रातः अनंतपुरा से निकली भव्य शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े, बग्घियां, शहनाई, ई बैंड और पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। मार्ग को 51 स्वागत द्वारों से सजाया गया था। आपको बता दें, आचार्य श्री ने चातुर्मास को संयम, साधना और आत्मबल का पर्व बताते हुए कोटा को संस्कारों की नगरी बनाने का संदेश दिया। आयोजन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रज्ञालोक में प्रतिदिन 9 आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी। श्रद्धा और वैराग्य से भरा माहौल उपस्थित रहा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं से समृद्ध सांभर का मुहर्रम इस बार भी अनूठे सरसों के ताजिए के कारण चर्चा में है। खास बात यह है कि इस ताजिए का निर्माण एक हिंदू परिवार, कयाल परिवार द्वारा करवाया जाता है, जो वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हुए हैं। करीब 15 से 20 दिन की मेहनत से तैयार होने वाले इस ताजिए में हर 2 घंटे में पानी डाला जाता है ताकि सरसों हरी बनी रहे। इसकी सौंधी खुशबू और खूबसूरत सजावट लोगों को आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस ताजिए से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। लोग इसके फूल खिलने से फसल के भविष्य का अनुमान भी लगाते हैं। सामरलेक से विनय शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर डीडवाना पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की गई। कत्ल की रात को देखते हुए रात्रि गश्त तेज कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान अजमेर गेट क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच झगड़े की सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने झगड़ा कर रहे युवकों को वहां से हटाया और उनके पास से 7 बाइकें जब्त कर थाने भेजी। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस की सक्रियता से किसी भी अप्रिय घटना को टाला गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर डॉक्टर राजीव पैथलैब इमेजिंग एंड एलर्जी केयर सेंटर का शुभारंभ शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ था। लाडनू रोड स्थित इस लैब के उद्घाटन से डीडवाना वासियों को जयपुर, सीकर जैसे शहरों की जांच सुविधाएं अब यहीं मिलेंगी। जिला कलेक्टर के पारंपरिक तिलक से स्वागत के बाद फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया गया। संचालक रामनिवास सैनी और रामचंद्र यादव ने माला, साफा और गुलदस्ते से उनका अभिवादन किया। आधुनिक मशीनों से लैस इस लैब में विभिन्न प्रकार की जांचें की जाएंगी। शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर सोहन चौधरी, डॉक्टर नटवर बिंदल सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ और समाज सेवी मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। शहर के लाडनू रोड आरओबी के पास बने रेलवे ट्रैक पर मंगलवार सुबह एक युवक ने सालासर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सुखवीर प्रजापत पुत्र मंगाराम प्रजापत निवासी रेलवे स्टेशन डीडवाना के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के अनुसार वे पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, जिस कारण फिलहाल प्रक्रिया रुकी हुई है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर आज मुहर्रम कमेटी के तत्वावधान में इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी धुनों के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया। जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ ताजिया जुलूस पुराने शहर के इमामबाड़े से निकलकर इमाम चौक पहुंचा, जहां जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। अखाड़ों के पहलवानों ने कमेटी सदर का सम्मान किया और खुद भी दस्तारबंद हुए। इसके बाद जुलूस सदर बाजार होते हुए करबला पहुंचा, जहां ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया और अमन चैन की दुआ मांगी गई। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जिला मुहर्रम कमेटी सवाईमाधोपुर का नायक सदर। कलाम भाई, ये जो मुहर्रम का त्योहार है क्यों मनाया जाता है और यहाँ पे जो कहाँ से मुहर्रम आता है, क्या है? हमारे मोहम्मद साहब के नवासे थे हसन हुसैन, उनकी शहादत का टाइम है, उनका कब का त्योहार है। इस चीज को लोग परंपरा हमारी मनाते रहते हैं। ये कहाँ से मुहर्रम एकत्रित होते हैं, कहाँ पर? एक मिर्जा मिलने से है, एक राजबाग से है, एक हमार मोहल्ला, एक गोशी मोहल्ला और 2 अंसारी मोहल्ले के। तो ये कहाँ पर एकत्रित होते हैं, क्या है? ये हमने 1924 की 5 में दस्तारबंदी के बाद में रवाना होंगे
और सदर बाजार होते हुए हॉस्पिटल के पीछे घर बनाना किए जाएंगे। मुहर्रम का त्योहार है, इसको लेकर के कितना पुलिस प्रशासन जाब्ता लगा हुआ है और क्या आगे बताओ? मुहर्रम के लिए पुलिस प्रशासन की अधिकारियां तैयारी हो रही है। अधिकारियों के निर्देश समस्त व्यवस्था है। जगह जगह एक्सप्लिकेट लगाए हैं, गलियों में भी यातायात को डाइवर्ट करने के लिए जाब्ता लगाया हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह साथियों को पूरी तरह से शांतिपूर्वक इसको है। मुहर्रम के अवसर पर देवली में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला गया। मुख्य मार्गों से गुजरे इस जुलूस में मातमी धुनों के साथ पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। ताजियों पर तबर्रुक चढ़ाकर लोगों ने मन्नतें मांगी। जगह जगह छबीले, शीतल जल व शरबत की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिली। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। अधिकारियों और जवानों को भी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। देवली वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर एकता और श्रद्धा का परिचय दिया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। कोटा शहर के मोहन टॉकीज रोड पर दिन दहाड़े व्यापारी से चाकू की नोक पर हुई सोने की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहान के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। पीड़ित महेंद्र कुमार से बदमाशों ने स्कूटी की डिग्गी में रखे 2 डिब्बों में सोने के कड़े और अंगूठियां लूट ली थी। वारदात के बाद से ही पुलिस टीमें सक्रिय थी। गिरफ्तार आरोपियों में हरिओम उर्फ नंदू, हर्षित सोनी, आकाश वैष्णव सहित अन्य अपराधी शामिल हैं। डकैती में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने लूटा गया माल बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजय राहटकर इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। पाली के बाद उन्होंने जोधपुर में संभागीय आयुक्त तो डॉक्टर प्रतिभा सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर गहन चर्चा की। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर जैसे जिलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ उन्होंने दिसंबर में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की IAS IPS ट्रेनिंग की योजना पर भी मंथन किया, जो केरल और गोवा मॉडल पर आधारित होगी। इस दौरान सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया और अन्य भाजपा नेताओं ने भी विजय राहटकर से मुलाकात की। दौरे को महिला अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ट्रेनिंग कर रहा है जो IAS ऑफिसर्स है उनका, कि 3 दिवसीय ट्रेनिंग होता है और महिलाओं के जो कानून है उनके बारे में जो भी निर्णय है, योजनाएं है, इन सभी विषयों पर अधिकारियों को सेंसिटाइज करता है। उनको तो सब कुछ पता होता है पर बार बार भी याद देने की जरूरत होती है। नए नए जो प्रावधान आए हैं उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो लवासना है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी की, उनके साथ हम काम करते हैं और हमने अभी तक 2 बैचेस में सीनियर IAS अधिकारी जो है उनका हमने ट्रेनिंग किया है। हर बैच में करीबन 40 से 50 अधिकारी। इस्लामिक नववर्ष के अवसर पर बसवा कस्बे में मुहर्रम का पर्व गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बनकर सामने आया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समाज के द्वारा परंपरागत ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सहभागिता रही। खासा पीरा मस्जिद से रवाना हुए ताजिए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पिनारा मस्जिद पहुंचे, जहां पारंपरिक पट्टेबाजी यानी कि लकड़ी से युद्ध शैली प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोपहर में ताजिए पुनः रवाना होकर पंचायत समिति मैदान होते हुए करबला शरीफ पहुंचे, जहां उन्हें धार्मिक रीति से सुपर्द खाक किया गया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। कठुमर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी रविंद्र सिंह खट्टी को गिरफ्तार किया गया, जो बीते 3 माह से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। थाना प्रभारी महेश तिवारी के नेतृत्व में यह गिरफ्तारी की गई। दूसरे मामले की अगर बात की जाए तो दूसरे मामले में अवैध शराब बेचने के आरोपी कुमल सिंह जाट निवासी खटिक मोहल्ला कठुमर को भी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बरामद की है। थानाधिकारी तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कठुमर से इकरेश शर्मा की रिपोर्ट। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत
इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम का पर्व परंपरा, मातम और अकीदत के साथ मनाया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 5 जुलाई की रात्रि को सैयदान मोहल्ले में पांचों अखाड़ों के ताजिए पहुंचे, जहां मध्य रात्रि को कत्ल की रात मनाई गई। अगले दिन दोपहर बाद ढोल, नगारों और मातमी धुनों के साथ ताजियों का भव्य जुलूस मुख्य बाजारों से निकला। सेहरा चढ़ाने की रस्म के साथ हजारों अकीदतमंदों ने श्रद्धा प्रकट की। सैयदान, खुजरपाड़ा, नियारियान, सिलावटान और लीलगरान अखाड़ों से उठे ताजिए सदर बाजार में एकत्र होकर करबला की ओर रवाना हुए। जुलूस में तलवारबाजी, लठबाजी और चक्कर घुमाने जैसे करतब दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। तो वही विजयनगर में इस्कॉन के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं सुसज्जित रथ पर विराजमान थी, जिन्हें भक्तों ने पूरे उत्साह से खींचा। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली और पूरे रास्ते भजन कीर्तन, शंखध्वनि और ढोल नगाड़ों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया। इस्कॉन पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भगवान की कृपा व भक्ति संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी टॉक द्वारा निवर्तमान सांसद निवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान व पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने की। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का भी स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चौहान ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन देश की एकता, अखंडता के लिए समर्पित रहा। वे सच्चे राष्ट्रभक्त और शिक्षाविद थे। पूर्व सांसद जौनपुरिया ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक विधान का सपना देखा था और राष्ट्र की सेवा को ही राजनीति का उद्देश्य बनाया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र फराना, गणेश माहुर, विष्णु शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। टॉक से ब्रजेश पडितवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मावली मंडल के सभी बूथों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मावली नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पुष्पांजलि अर्पित की और डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को याद किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कैलाश गाडरी, जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामचंद्र सोनी, पूर्व प्रधान सुशील ओस्तवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल खटवड़ सहित कई पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता पर चर्चा हुई तथा युवाओं को डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।